हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप क्या आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन चल रहा है आपका, या फिर किसी तरीके के स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ आप करेंटली डील कर रहे हैं। ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। आपका जो कनेक्शन है, जिस कनेक्शन में आप हैं अभी, वो कौन सा कनेक्शन है? क्या वो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर नहीं? ओके, सो ये देखने की कोशिश करेंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हम फ्यूचर भी देखेंगे कि उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। एंड एट द एंड गाइडेंस भी हम देखने वाले हैं। सो एक जनरल रीडिंग है प्लस टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें, ज़रूर से आपसे रेजोनेट करेगी, आपको कोई डाउट नहीं लाना है मन में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, जनरल है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती वो इग्नोर करनी है। और ये एक पिका ग्रुप रीडिंग है तो आपको अपने नेम का इनिशियल सिलेक्ट करके ही रीडिंग देखना है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। लेट्स स्टार्ट। अगर जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या आता है। क्या वो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या नहीं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आर दे इन एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन? दे आर डीलिंग विद द स्पिरिचुअल पार्टनर और नॉट? ओके, Eight of Cups, the Tower, Ten of Pentacles, Justice, बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। देखिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपका ज़रूर से कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट 90% लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे दिखाई देता है इट इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। ये एक कार्मिक कनेक्शन है आप लोगों का, मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने अभी तक देखे हुए हैं इस कनेक्शन में। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये साइन आपका है, आपके पार्टनर का हो सकता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी है या नहीं? ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है, बट ये स्पिरिचुअल जर्नी मुझे कार्मिक दिखाई दे रही है। कार्मिक जर्नी में हैं आप लोग। एज सच, जैसे बहुत लोगों ने ऐसा मिथ बना रखा है कि कार्मिक जर्नी जो है, सॉरी आई एम फम्बलिंग, कार्मिक जर्नी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, टॉक्सिक होती है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी इजी नहीं होती, बट कार्मिक जर्नी जो है या कार्मिक कनेक्शंस जो है, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू से दिस जर्नी अगेन एंड अगेन, आई एम फम्बलिंग। ओके, तो कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं वो यूजुअली आपके हाथ में होते हैं। जिस तरीके के कनेक्शन, जिस तरीके का कर्मा आप करते हैं, उस तरीके का रिजल्ट आपको दिखाई देता है। ओके, बट यहाँ पे लोगों ने ऐसा मिथ बना कर रखा है कि कार्मिक कनेक्शंस जो हैं वो ठीक नहीं होते, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आप किसी और दूसरे कनेक्शन को देख लीजिए, किसी और दूसरी स्पिरिचुअल कनेक्शन को देख लीजिए, द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल टू दैट जर्नी एज वेल। कोई भी कनेक्शन या कोई भी जर्नी जो है वो बहुत ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, और मे बी आप करंटली टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, यू बोथ हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन और ब्रोक अप। आपने या तो कर लिया है या फिर आप करने का सोच रहे हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जहाँ पे ये चल रहा है। ओके, आप दोनों के दिमाग में या किसी एक पर्सन के दिमाग में।
ओके, बहुत सारे चीज़ें जो आप लोगों के बीच में चल रही हैं, बट जो आप कह देते हो अपने पर्सन को या आपके पार्टनर जो आपसे कह देते हैं, वो आप दोनों ही मीन नहीं करते कहीं ना कहीं, या फिर बाद में कहने के बाद में आपको रिग्रेट होता है या फिर उनको रिग्रेट होता है, एंड दे से सॉरी आफ्टर दैट जो उन्होंने बोला है। ओके, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप लोगों का जो कनेक्शन है उसमें खुद में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस, या फैमिली या फाइनेंसिस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। किसी एक का तो करियर या ठीक नहीं चल रहा है, या फिर किसी एक की फैमिली की वजह से ये प्रॉब्लम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, दैट योर फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट एबल टू रिसीव दैट कंसेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर फैमिली कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर पाएँ, एक दूसरे के साथ आगे कनेक्शन में बढ़ पाएँ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करंटली ये है, और मैंने आपको बता दिया स्पिरिचुअल जर्नी तो है। 90% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कार्मिक कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे टावर है विद द हेरोफेंट। टावर और हेरोफेंट दोनों ही बताते हैं, टावर मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, यू ग्रो इन दिस कनेक्शन। तो दोनों ही कनेक्शन में कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो वो आपको ग्रो करवाता ही है, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस कॉम्बिनेशन, टावर और हेरोफेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, एंड जस्टिस कार्ड भी है यहाँ पे। तो उसकी वजह से 90% लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन है, और 10% लोग जो हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है दैट दे आर डीलिंग विद देयर ट्विन फ्लेम। ओके, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, ये चीज़ है। अब इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है देख लेते हैं। इज़ देयर एनी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, कोई फ्यूचर है भी या नहीं, क्या फ्यूचर में क्या होगा इस जर्नी में, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है यूनिवर्स। फाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, गाइस ये एक बहुत छोटी रीडिंग है, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में जानने नहीं वाले हैं, बट हाँ जो 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। सॉरी, गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, Queen of Pentacles, the Tower again, 8 of Wands, very nice, and Death। देखिए मुझे फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट डोंट वरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, जो आपके रिलेशनशिप में कह सकते हैं ना अपसाइड डाउन हो गया था, या जो उथल पुथल थी आपके कनेक्शन में, जो भी चीज़ें आपको ऐसी मेस्ड अप सी दिखाई दे रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे थे, उन सारी चीज़ों का मुझे आपके पास सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट कार्ड इज टावर, जो कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, एंड सेकेंड इज दिस डेथ कार्ड, जो कि बताता है एक रीबर्थ, एक न्यू स्टार्ट, एक रिन्यूअल आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, क्योंकि आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से ऑलरेडी फेस आपने किए हुए हैं, करंटली भी फेस कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। हो सकता है पहले आप बहुत ईजिली चीज़ों पे गिव अप कर देते थे, बट अब यू चूज टू बी स्टिक अराउंड दैट पर्टिकुलर गोल और योर ड्रीम और एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़ है आप उस पर बहुत ईजिली गिव अप नहीं करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। आपने पेशेंस रखना सीखा, आपने डिसीजन जो ना ले पाने की आपकी अगर एबिलिटी थी, मतलब डिसाइड नहीं कर पाते थे, कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने ऐसी खड़ी हो जाती थी तो आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, तो वो चीज़ें भी आपकी ठीक हुई हैं। ओवर थिंकिंग से आप थोड़ा थोड़ा बाहर आए हैं, बाहर आने लगे हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपने अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन की वजह से या फिर इस पर्सन की वजह से। ओके, तो ये चीज़ है। आपके कनेक्शन का जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब या तो कम्युनिकेट करके, बातें करके, चीज़ों को रिजॉल्व करके, चैलेंजेस प्रॉब्लम्स को हटाकर, या फिर इनडायरेक्टली आप मैनिफेस्ट करके उनको, या फिर मैनिपुलेट करके। आई डोंट वांट टू यूज़ दिस टर्म, बट येस मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स की वजह से, क्वीन ऑफ पेंटिकल की वजह से दिखाई दे रहा है। या तो आप वर्बली इस पर्सन को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, या फिर अपने एक्शंस के थ्रू इस पर्सन को मैनिपुलेट कर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आने वाले हैं। क्योंकि देखिए आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है,
एंड कोई भी चीज़ या कितने भी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, यू आर इतना मतलब आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग आप दोनों का बॉन्ड है कि आप एक दूसरे के पास वापस आ ही जाएंगे कहीं से भी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट आपके कनेक्शन का मुझे फ्यूचर यही दिखाई दे रहा है दैट वेरी सून यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ओके, ये चीज़ है। तो आपके कनेक्शन का फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जस्ट जो कि मुझे 95% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो येस, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, स्टेबिलिटी आ रही है। ये पर्सन आपको किसी तरीके के कोई करियर ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, फाइनेंशियली उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, या आप इनसे हेल्प मांग सकते हो या आप इनकी हेल्प कर सकते हो, इससे आपकी बातें स्टार्ट हो जाए। या फिर जो भी चीज़ आप या ये पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, यू बोथ कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल इन अपकमिंग डेज। ओके, ये चीज़ है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या फिर ये पर्सन शादी के रिगार्डिंग कोई बात करने वाले हैं। ओके, अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे तो ये पर्सन बात करेंगे, और अगर ये पर्सन करेंगे तो ये ही बात करेंगे ना। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको कॉल या टेक्स्ट कर रहे हैं, देन दे विल से वट एवर दे फील, और वो शादी के बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो ही बोलेंगे। बट अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन ऑल्सो दिस पर्सन विल से वट दे फील फॉर यू। उस कंडीशन में भी यही पर्सन बोलने वाले हैं। और बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, अगेन न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, मतलब कि प्यार, रोमांस, लव, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ना ये पर्सन के आने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा इस रिलेशनशिप में कि हाँ, पेशेंस से चीज़ें आप तक आ जाती हैं, और बस जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो उस टाइम पे सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। गाइडेंस क्या है आपके लिए हाल फिलहाल? अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आगे आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आगे आपके लिए विक्ट्री है। यू आर गुड इनफ। तो सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। कॉन्क्लूशंस आर विद इन द रीच। तो आपको कॉन्क्लूशंस मिलने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम्स के। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने के लिए कहा जाता है। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। लो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। क्या वो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं? वो किस स्पिरिचुअल कनेक्शन में? देखिए, ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है कि क्या आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ऑफ कोर्स आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो हैं, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो यस, ये चीज़ तो है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। तो देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं है या नहीं, और हैं तो किस स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 2 जो ये रीडिंग देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 में जो भी लोग आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या वो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं? ओके, Ten of Cups, Queen of Pentacles, Temperance, Empress, Ten of Pentacles। जी बिल्कुल, आप हैं किसी तरीके के स्पिरिचुअल कनेक्शन में। ये तो फॉर श्योर है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देखिए, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड टू देयर पार्टनर, और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर आप मैरिड किसी और के साथ हैं और किसी और के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं और उसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आप। ओके, ये चीज़ हो सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो पर्सन है, इसने आपकी ज़िंदगी में शादी से पहले ही आपकी मैरिज हो ना हो, कुछ भी है, वैसे मैरिज के बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी दिखाई दे रहे हैं,
तो मैरिज जो भी है, मैरिज हुई नहीं है आप लोगों की, बट उससे पहले इस पर्सन ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। आपके अंदर इस पर्सन ने कॉन्फिडेंस भर दिया है, आपको बोल्ड करेजियस बना दिया है। आप वैसे ही बहुत ही पोलाइट, जनरस थे, इमोशनल पर्सनालिटी थे, आपको लोगों की फीलिंग्स को समझना आता था, लोगों के इंटेंशंस आप समझ जाते थे, लोगों को हर्ट करना आपको अच्छा नहीं लगता था, बट उस वजह से, उस चीज़ के चलते कभी कभी आप अपना, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना नुकसान कर लेते थे। तो ये चीज़ के बीच में आप बैलेंस करना जान गए हो। देखिए यहाँ पे ना, या तो ये सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है फॉर 60 to 70% लोगों के लिए, बाकियों के लिए मुझे दिखाई देता है कि इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्यों बोला मैंने ऐसा यहाँ पे? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बताता है बैलेंस के बारे में। तो अगर आप द लवर्स कार्ड देखेंगे तो वहाँ पर वो जो लवर्स कार्ड है वो बताता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को शो करता है। वहाँ पे क्या होता है कि दो जो सोल्स हैं, दो जो बॉडीज़ हैं, दे आर यूनाइटेड, मतलब कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका मतलब, हम उन्हें कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, तो वो वाला डिपिक्शन वहाँ पे उस कार्ड में दिखाई देता है। यहाँ पे भी 2 सिम्बल्स है। अगर आप 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखते हैं इस टैरो में, तो आपको पता चलता है कि वो जो कार्ड है वो भी यही सेम चीज़ दिखाता है। तो 2 ऑफ कप्स शोज सोलमेट कनेक्शन एंड द लवर्स कार्ड शोज व्हाट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग जो हैं ये वो सोलमेट कनेक्शन में हैं, अबाउट 60 to 70% लोग, बाकी जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। आप बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और आपका कनेक्शन जो है एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है। एंजल्स आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, एंजल्स आपको भी प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपने इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद सीखा है। देखिए, इनसिक्योरिटी, डर, खो देने का और कुछ ना होने का डर, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अब मुझे कम होती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो रही हैं। ओके, आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, आपको इस पर्सन के थ्रू रेगुलर इंटरवल्स पे रेगुलरली आपको अश्योरेंस मिलता जा रहा है कि हाँ, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करेंगे, ये आपकी विश पूरी करेंगे, ये आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन बार बार आपको बोल रहे हैं और इनके एक्शंस के थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनके लिए मुझे कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में चलती थी, अभी भी चल रही होंगी मे बी, और आगे भी चलती रहेंगी। क्योंकि आप दोनों के कनेक्शंस में क्या है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड तो हैं। यू आर 2 body 1 soul kind of personalities, और you are in this type of relationship। बट क्या है ना कि आप बॉडीज़ तो अलग अलग है ना, मतलब कि आपके सोचने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव, आपका एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो उसकी वजह से आप अलग पर्सनालिटी बन जाते हो, और यही रीज़न है कि आप लोगों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये चीज़ आपके मुझे कनेक्शन में हाल फिलहाल में दिखाई दे रही है। तो मैंने बता दिया स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ साथ में कौन सा कनेक्शन है वो भी बता दिया। ओके, और क्या सिचुएशन है, क्या कुछ आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया, आपने बैलेंस करना सीख लिया है कि कहाँ पे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पे इमोशनल होना है, कहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये मेन चीज़ आपने सीखी है। दूसरी चीज़ है कि कितना चीज़ किसके लिए करनी है, ये भी आपने सीख लिया है, लिमिट आपने बना ली है। ओके, और भी बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो किए हो। अब देख लेते हैं फ्यूचर क्या है स्पिरिचुअल जर्नी का। वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर मुझे अभी दिखाई दे दिया है। टेम्परेंस अगेन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स। देखिए, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो एक दूसरे, मतलब कि अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यू हैव फीलिंग्स, यू बोथ हैव फीलिंग्स फॉर वन अनदर, बट कोई तो ऐसा है जो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहा, वो इग्नोर कर रहा है, वो बताना नहीं चाहता, या बता नहीं रहा, या बता नहीं पा रहा है, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। कोई अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, या फिर उनके पार्टनर उनके लिए जो सोच
रहे हैं वो अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड सी, मैंने कहा ना, मून कार्ड जो कि बताता है डिसेप्शन है, आप लोगों के बीच में चीज़ें हिडन है। ओके, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? इस कनेक्शन में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वैसे तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डिनायल मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कोई बोलता है दैट यू लव मी, तो कोई सामने वाला जो है वो बोल देता है कि नहीं, आई डोंट, तो वो जो डिसएग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होने वाला है। मतलब कि अगर आपके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे थे दैट दे लव यू, तो वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है दैट दे विल कन्फेस वट एवर दे फील फॉर यू। आपके लिए वो जो भी फील करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब कि एक्शन लिया जाएगा, आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर अनकन्फेस्ड लव था तो कन्फेस करेंगे, कमिटमेंट नहीं था तो कमिटमेंट मिलेगा। मैरिज के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे तो आपकी मैरिज की भी मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे मैरिज वाले कार्ड्स हैं यहाँ पे। और ये बताएंगे कि ये फील क्या करते हैं आपके लिए, ये चीज़ है। क्लैरिटी भी मिलने वाली है, और अगर स्टैंड नहीं लिया जा रहा था इस कनेक्शन को लेकर तो स्टैंड भी लेंगे। सी, दी स्टार कार्ड, आपकी विश जो भी है इस कनेक्शन को लेकर वो पूरी होगी। विक्ट्री आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 4 ऑफ वैंड्स, तो आप तो जान ही गए होंगे, रीडिंग वैसे भी आप लोग देखते रहते हैं तो आपको पता होगा। किंग ऑफ कप्स मतलब अगेन दे विल कन्फेस वट एवर दे फील फॉर यू, और इनके इंटेंशंस पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत प्योर इंटेंशंस और फीलिंग्स है इस पर्सन की। और ये हम कहते हैं ना प्यार में पागल टाइप्स, तो ये वही हैं, प्यार में पागल टाइप्स ही हैं ये पर्सन। मुझे दिखाई दे रहा है कि दे स्ट्रांगली फील फॉर यू, और इनका जो अटैचमेंट है आपके साथ वो अनब्रेकेबल है, ईजिली ब्रेक नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप छोटी छोटी फाइट्स के बाद ये डाउट में आ जाते हो कि कहीं इस कनेक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़ जाए, तो बिल्कुल इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस कनेक्शन में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन की विक्ट्री होनी लिखी है आपकी। जो भी इस कनेक्शन को लेकर विश है वो पूरी ज़रूर होगी। ओके, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी एक चीज़ से डिसएग्री हैं तो शो योर डिसएग्रीमेंट। ओके, हर चीज़ में एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्री हो तो फिर ठीक है, नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए आप एग्री कर जाओ। नहीं नहीं नहीं, फिर आगे इस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, तो ये समय है आपका दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ करने के लिए, चैरिटी वगैरह करने के लिए। सो ज़रूर करिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो मैंने जैसे कहा कि इनसिक्योरिटी या डर आपके अंदर है कि चीज़ें चेंज हो जाएगी, ये तो सिर्फ अभी दिख रहा है ऐसा, फ्यूचर में भी कुछ और ही हो, तो ये सारी चीज़ें सोचना आपका काम नहीं है। ओके, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? सी, मैंने बोला ना, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए, और यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है। सेल्फ डाउट नहीं करना, यू आर गुड इनफ। तो आपसे कहा जा रहा है आपको जितना अच्छा होना चाहिए आप उतने अच्छे, उससे भी ज़्यादा अच्छे। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।